क्या वाकई भारत में एलपीजी की किल्लत हो गई है? आखिर क्यों लोग गैस का स्टॉक करने की होड़ में आ गए हैं? वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन असर भारत में दिखने लगा है। एलपीजी गैस के लिए लगी लंबी लाइन, गैस खरीदने के लिए लगी भीड़ और लोगों में गैस को लेकर फैली चिंता। ये वो तस्वीरें हैं जो आज देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हैं, सिलेंडर खरीदना चाहते हैं। मान रहे हैं कि युद्ध की वजह से आने वाले वक्त में एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी हो जाएगी। यही वजह है कि आज गैस एजेंसियों के बाहर इस तरह की लाइनें देखी जा रही हैं। इसे लेकर कैसे लोगों में चिंता है, इसकी सबसे पहले तस्वीर देखिए लखनऊ से, जहां ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मसला सिर्फ इतना है कि इनको अपनी जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको वो बुक करवाने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार ने अभी किसी तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की और सरकार ने ये कहा भी नहीं है कि देश में गैस की किल्लत है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर लाइनें दिखा दूँ कि ये जो कतारें हैं ये कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। ये लोग सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने अपने गैस का स्टोर जो है वो यहाँ पर कर लेना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार लाइनों में खड़े हैं। इन लोगों में बहुत से लोग वो थे जिन्हें अभी गैस की जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले ही सिलेंडर लिया, लेकिन तब भी अतिरिक्त सिलेंडर घर में रखने के लिए वो लाइन में लगे हैं। लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में रेट बढ़ सकता है और सप्लाई कम, इस वजह से ये पैनिक देखा जा रहा है। वहीं पटना में तो आने वाले दिनों में मुसीबत न बढ़े, इसके लिए अभी से लोगों ने गैस की बचत करनी शुरू कर दी है। जी मीडिया रिपोर्टर ऐसे ही एक जगह पहुंचे जहां देखा कि कैसे तंगी से निपटने के लिए गैस बचाकर चाय की दुकान चलाई जा रही है। यहाँ पर वेंडर हैं, वो गैस से ही चाय बनाकर दिन भर बेचते हैं और जिस तरह से खपत है उसमें यह लगता है कि इनको 1-2 महीने के बाद जो संकट है बहुत ही गहराने वाला है गैस का। तो अभी गैस कंटिन्यू आपका जला रहा है? हाँ, अभी कंटिन्यू जला रहता है हमारा। दिन में कितने सिलेंडर खर्च होता है? नहीं, दिन में नहीं, एक सिलेंडर हमारा लगभग 4 से 5 दिन या हफ्ता भर। किल्लत तो होगी सर, तो लोगों को सचेत रहना चाहिए। सचेत तो रहना चाहिए सर। अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से वर्ल्ड वार चल रहा है उसके हिसाब से गैस की किल्लत तो आने वाले समय में होगा ही, क्योंकि हम लोग का पेट्रोलियम वगैरह से डिपेंडेंट है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट तो है नहीं, दूसरे पर डिपेंडेंट है। गैस के लिए लगी लंबी लाइनों की तस्वीरें रांची से सामने आई हैं। यहाँ भी लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं। जहाँ एक तरफ लोग घरों के लिए सिलेंडर ले रहे हैं, तो वहीं बड़ा डर होटल और रेस्टोरेंट वालों को भी लग रहा है, जो कि कमर्शियल सिलेंडर कम मिलने की वजह से परेशान है। इन सब के बीच सरकार संकट न आए इसके लिए एक्टिव मोड में है। बाकायदा ईसी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस, ईंधन के समान वितरण, आपूर्ति और उपलब्धता को नियंत्रित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन अफवाहों को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ किया है घबराने की बात नहीं है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए भी कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा भी सरकार ने आने वाले वक्त में किल्लत ना हो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्या युद्ध का असर भारत पर होने वाला है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर एक के जहन में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिस पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस, और इसका असर अब दिखने भी लगा है।
बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे के शवदाह खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक रहे हैं ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस डिस्पैच सीमित कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के चलते अब काशी में भी उसकी परेशानियां सामने निकल कर आने लगी हैं, क्योंकि जो यहाँ के हलवाई हैं और खान पान के जो दुकानदार हैं अब वो कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान हो गए हैं। और इसके चलते आप देखिए कि पहले जब काम नहीं होता है तो इनको गैस बंद करना पड़ता है और गैस बचाने की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो भी लगातार उनके दामों में वृद्धि हो रही है और कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऐसे में दुकानदार अब ये चाहते हैं कि कम से कम गैस खर्च हो। लेकिन इन सब के बीच भारत साफ कर चुका है कि तेल के उसके पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन गैस की कमी न हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। गैल और पीपीएसी को इस राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बड़ा ध्यान जमाखोरों पर भी दिया जा रहा है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। दरअसल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का बंद होना दुनिया के हर देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। भारत भी अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं। कंट्रीज में हमारी सप्लाई को बाधित हुआ है, वो आने वाले टाइम में हमारी परेशानी बढ़ाएगा। अगर जो ये लंबा चला, अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। साफ है कि भारत में फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो संकट और गहराएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।